जब तक रेगुलर पॉलिसी घोषणा नहीं करती तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। फ्रंट जरूरत पड़ने पे कभी भी किसी भी समय कॉल दे सकता है, तो अगर फिर घेराव करना पड़ा तो हम करेंगे। आपने जो वादा सीएम साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया हुआ है कि अगले बजट सत्र से हम रेगुलाइजेशन शुरू करेंगे, तो उस वादे के ऊपर खरा उतरें, वरना पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट जो है वो असेंबली के दौरान फिर आपको चैन से बैठने नहीं देगा। जब हमने 10 नवंबर को सीएम हाउस का पानी बंद किया था और 11 नवंबर को हमारे जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा साहब ने अपील की थी कि आप लोग काम पे लौट आओ, और हम कमेटी की रिपोर्ट लगभग फाइनल स्टेज पे है और जल्द ही वो सरकार के पास आ जाएगी। और आने वाले दिनों में बजट सेशन आने वाला है, और हमें भी पता है कि जो भी कानून बनेगा, जो भी रेगुलाइजेशन की पॉलिसी अनाउंस होगी, वो बजट सत्र के अंदर ही होगी। और मैं अपने डेली वेजर साथियों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी साथी ढीला ना रहे। जिस तरीके से हमने पिछले असेंबली के दौरान सरकार को मजबूर कर दिया था कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, और अगर इस बजट सत्र में डेली वेजर की पॉलिसी को लेकर कोई सरकार आनाकानी करती है तो डेली वेजर तैयार रहें। इसी बजट सत्र के अंदर हम पॉलिसी लेंगे और इसी सेशन के अंदर सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार डेली वेजर की पॉलिसी अनाउंस करे, क्योंकि बिना पॉलिसी के यूनाइटेड फ्रंट कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और बिना पॉलिसी दिए सरकार चैन से बैठ नहीं पाएगी। हमारा एक ही स्पष्ट कहना है कि कमेटी जितनी जल्दी हो सके वो रिपोर्ट सबमिट करे, ताकि सरकार उस पर फैसला बजट सत्र के अंदर ले। और मैं सरकार से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने जो वादा सीएम साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया हुआ है कि अगले बजट सत्र से हम रेगुलाइजेशन शुरू करेंगे, तो उस वादे के ऊपर खरा उतरें, वरना पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट जो है वो असेंबली के दौरान फिर आपको चैन से बैठने नहीं देगा। कहाँ डिले हो रहे हैं अगर डेली वेज को लेकर इतना टाइम क्यों? देखिए, पहले बहुत सारे हालात बनते गए। 2014 में जब रेगुलाइजेशन का मुद्दा आया, तब हमारे जो नेता थे, बड़े बड़े नेता, उन्होंने अपना बेनिफिट देखा, उन्होंने रिटायरमेंट एज बढ़ा ली और डेली वेजर को छोड़ दिया। दूसरा जब मौका आया तो हमारे कंसर्निंग जो मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद जब सरकार बनी, एक लूला लंगड़ा एसआरओ बना, और जब वो एसआरओ बना थोड़ा सा उस पर काम भी हुआ। 578 लोग जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर रेगुलाइज भी हुए। तो जैसे ही वो सरकार गिरी, वो एसआरओ बंद हो गया। उसके बाद 3-3.5 साल एलजी प्रशासन रहा, ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेसी ने किया कुछ नहीं। अब पिछले 1 साल से सरकार है, और जब सरकार बनी तो इसी वादे पे बनी कि हम पहले डेली वेजर का मुद्दा हल करेंगे। और जब 7 मार्च को बजट सत्र शुरू हुआ, बजट में डेली वेजर की कोई मांग, जो डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं की गई। तो 10 मार्च को जब पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट सड़कों पे उतरा, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हमारे 6 साथी जो जख्मी हुए, तब मजबूर हुई सरकार, और हमारे उमर साहब ने 11 मार्च को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी, जिस कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया कि आप रिपोर्ट सबमिट करोगे। तो अगले सत्र में जो अगला बजट सेशन होगा, तब हम डेली वेजर की पॉलिसी जो है वो अनाउंस कर देंगे। और अब नेक्स्ट सत्र आने वाला है, अगर ये सरकार धोखा देने की कोशिश करती है तो फिर इस सत्र में दोबारा हम लोग सड़कों पे भी उतरेंगे, और कोई असेंबली के अंदर भी घुसना पड़ा तो असेंबली के अंदर भी घुसेंगे, लेकिन बिना रेगुलाइजेशन पॉलिसी के सरकार को बख्शेंगे नहीं। 110% फ्रंट ने प्रण किया है, पॉलिसी नहीं तो गैर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये संघर्ष हमारा लगातार 4 साल के करीब पहुँचने वाला है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस बजट सेशन में कुछ अलग देखेगा, क्योंकि हम चाहते नहीं सरकार हमारे साथ टकराव वाला रास्ता अपनाए। हमारी जेन्युइन डिमांड है, उसको पूरा करे। ये हमारी रिक्वेस्ट भी है सरकार को कि लगातार ये 25-30 साल का हमारा ये सफ़र है, तो बहुत मुश्किल है इस महंगाई के समय में अपना टाइम पास करना। ये 9,000 से ना कोई एजुकेशन दे सकता बच्चों को, तो ना समय पे खाना। तो इसीलिए हमारा ये 10 नवंबर वाला कार्यक्रम, जिसमें बढ़ चढ़ के डेली वेजरों ने साथ दिया, तो सरकार कहीं ना कहीं मजबूर हुई, तो अलग अलग बयानबाजी आना शुरू हुई। तो इसलिए फ्रंट लगातार एक्टिवेट है। तो आपके माध्यम से हर डेली वेजर को जो रिक्वेस्ट अपील रहेगी, वो लोग तैयार रहें। जैसे बॉर्डर पे आर्मी तैयार है, उसी तरह मेरा डेली वेजर भी तैयार रहे। फ्रंट जरूरत पड़ने पे कभी भी किसी भी समय कॉल दे सकता है, तो अगर फिर घेराव करना पड़ा तो हम करेंगे। उससे पहले वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। सरकार पे जो हलचल मची है वो हमारे लिए क्या ला रहे हैं, हम उसको जरूर देखेंगे। पहले तो टेक वन का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल का लगातार ये संघर्ष 22 जून 2022 से चल रहा है, और इन संघर्ष में लगातार सरकार कभी कोई लेटर निकालती। आज जो हम आए थे अपने उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए, एक कल लेटर निकाला गया था फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे जो चीफ फंड ऑफिसर की तरफ से। उस लेटर में डिटेल मांगी गई थी। तो हमने 2022 में जब हमने कंपनी बाग बंद किया था 17 मार्च को, तो हमारी नेगोशिएशन के टाइम देवकाम साहब के साथ कुछ मुद्दों पे सहमति बनी थी कि 94 से लेके 2005 तक कितने लोग हैं,
उनको DRW बोला जाता है, ITI लोग कितने हैं और नीड बेस कैलिबर कितने हैं और लैंड ओवर कितने हैं, ये 4 कैटेगरी हमने तब बनवाई थी और ये लेटर निकला था, डिटेल सारी थी। तो हमारे जो चीफ बोर्ड ऑफिसर साहब हैं उन्होंने कहा कि वो डिटेल है, ये बजट के लिए मांगी, इसमें आधार कार्ड की डिटेल नहीं थी और बजट जो बन रहा है उसके लिए डिटेल मांगी जा रही है और भी डिटेल शायद मांगी जाएंगी, कौन इसमें रिटायर है, कितने लोगों की डेथ होगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आए थे। क्योंकि कल से जब लेटर वायरल हुआ था बहुत से साथी परेशान थे, बहुत से साथियों ने मुझे फ़ोन किया, रवि जी को, शार जी को, बाकी ये मोहन जी हमारे साथी जितनी 5 मेंबर कमेटी है लगातार फ़ोन कर रहे थे कि ये क्या लेटर, इसमें क्या ऑलरेडी डिटेल हमारी ऑनलाइन पड़ी हुई डिवीज़नों में। तो उन्होंने कहा ये डेली विजिट का इशू नहीं है, हम डिवीज़नों से डिटेल मांगी है, अपने जो ऑफिस हमारे कंसर्न है चीफ इंजीनियर अंडर जो जितने डिवीज़न आते हैं ये उन्होंने डिटेल मांगी और उसके साथ साथ हम भी उनको ये कहें कि हम लगातार अवेयर हैं, सरकार कोई ऐसी बात हमारे खिलाफ करने वाली हो तो हम इसके लिए अवेयर रहते हैं। इसलिए हम साथियों को ये कहना चाहते हैं परेशान कोई साथी ना हो। हमने पिछली डिटेलें भी उनको कागज़ दे दिए जो पहले डिटेलें निकली हैं और नया कागज़ भी उनको दिखाया इसमें क्या कमी है, पेशी है। तो हमने उनको ये स्पष्ट कह दिया कि सरकार जब तक रेगुलर पॉलिसी घोषणा नहीं करती तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। आप एक ऑर्डर निकालो,